इस क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ है जिसमें ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, फॉलो कर रहा है फर्स्ट और काइनेटिक्स को, और बोला गया है कि जब ए का अमाउंट बी में कन्वर्ट हुआ तो स्टार्टिंग अमाउंट ए का 0.8 था और 1 घंटे के बाद आपका बी का अमाउंट 0.6 फॉर्म कर रहा है। तो अब बी अगर 0.6 फॉर्म करेगा तो आप रिलेशन देखोगे तो ए और बी में रिलेशन 1:1 है, तो बी 0.6 फॉर्म करेगा, इसका मतलब ए 0.6 कंज्यूम होगा। तो 1 घंटे के बाद ए का अमाउंट कितना बचा होगा, तो यहाँ पे 0.2 बचा होगा, यानी 0.8 से 0.2 मूव करने में ए को लग जाएगा 1 घंटा। अब चूंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है तो ध्यान देंगे, इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि जब ए मूव कर रहा है 0.8 से 0.4, तो इसमें जो टाइम लगेगा उसको हम टी हाफ बोल सकते हैं। अब चूंकि फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ क्या होता है, इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन होता है जब, तो अगर हम ए का वैल्यू 0.4 से जब 0.2 मूव करेगा तो उसमें भी जो टाइम लगेगा उसको टी हाफ बोल सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में आपका लगने वाला है 2 टी हाफ, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है आपके पास 1 आवर। इस क्वेश्चन का जो सेकंड कंडीशन दिया हुआ है कि जब ए का वैल्यू 0.9 से हम स्टार्ट करेंगे और बी का अमाउंट सम टाइम के बाद ये रीच कर जाएगा 0.675, तो उसमें टाइम कितना लगेगा, तो ध्यान देंगे जिस पॉइंट पे बी 0.675 फॉर्म करेगा उस टाइम में क्या होगा, ए इतना ही अमाउंट कंज्यूम हुआ होगा, तो ए का कितना अमाउंट बचेगा, तो 0.9 से अब इतना को माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.225। तो आपको यहाँ से यहाँ का टाइम पता करना है, इसको टी बोल दे रहे हैं। तो ध्यान देंगे ए का जब आप स्टार्टिंग करोगे 0.9 से, तो 0.9 का हाफ कितना होता है 0.45, तो यहाँ जो टाइम लगने वाले इसको आप टी हाफ बोल सकते हो। और 0.45 का हाफ कितना होता है 0.225, तो यहाँ का टाइम भी क्या होगा, सेम टी हाफ होगा। तो आपको पता है कि आपको टाइम कहाँ से कहाँ का निकालना था, तो जब ए का 0.9 से 0.225 पे वैल्यू पहुँचता है उस टाइम को पता करना था, तो वो टाइम इक्वल टू क्या होगा 2 टी हाफ, और आपका सेम रेशियो का टी हाफ हम निकाल चुके हैं। तो आप देखोगे नीचे तो 2 टी हाफ का वैल्यू कितना आपके पास है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 आवर, तो वही वैल्यू यहाँ भी हो जाएगा 1 आवर, यानी इस क्वेश्चन का जो टाइम रिक्वायर्ड है ये हो जाएगा 1 घंटा, यानी ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।